तमाम इदारों ने खा वो सिविल हैं या मिलिट्री है, अस्करी इदारे हैं, सब ने, खा वो सिविल इंटेलिजेंस इदारे हैं या मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट की रोशनी में ये वाज़ेह तौर पर हो गया है कि पाकिस्तान नहीं चल रहा और ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, हाइब्रिड प्लस है, मिनी मार्शल लॉ है, गैर एलानिया मार्शल लॉ है, इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान की तरक्की और हर तरह की तरक्की रुक गई है। पाकिस्तान किसी भी शोबे में आगे नहीं बढ़ रहा और सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, बल्कि कोलैप्स कर चुका है। और ये जो हमने ला के बिठाए थे, शहबाज एंड कंपनी, अर्दली सरकार, कुछ भी कह लें, और जो हमारा फरवरी 2024 का विजन था जनाबे बादशाह सलामत का, वो विजन नाकाम हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। आपके सामने आज की जो पल्स है, पल्स रिपोर्ट्स जो होती हैं, पहले तो ज़रा वो सुन लें, उसके बाद फिर जो अगला मामला है वो है हमारी इकोनॉमी का। बेसिक जो चीज़ है, मईशत रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी मुल्क की मईशत जो है, और अगर आपकी मईशत जो है वो जामिद हो जाए और साक़ित हो जाए, और उसके बाद फिर मामलात कुछ बड़े संजीदा हो जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब पे एक इल्ज़ाम लगाया गया था और एक बयानिया बनाया गया था कि ये बड़ी निकम्मी टीम है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इसने पाकिस्तान को मुसीबत में कर दिया है और इकॉनमी तबाह हो गई है, पाकिस्तान मईशत जो है वो तबाह हो चुकी थी। ये कहकर फ़ारिग किया गया था इमरान खान साहब को। पौने 4 साल हो गए हैं मुकम्मल तौर पर, और हर तरह का ताउन हासिल है। और शहबाज शरीफ साहब ने एक ज़माने में कहा था कि अगर मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ जितना इमरान खान को वो सपोर्ट कर रही है, इससे हमें 30% भी सपोर्ट कर दें, तो हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। और फिर उनकी मुलाकातें शुरू हो गई थीं बाजवा साहब से, उनकी और उनकी टीम की। नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें लंदन में शुरू हो गई थी, और ये कहा गया था, इसहाक डार साहब ने भी कहा था कि जनाब मेरे पास पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी है, हम मईशत को, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब पहली बात तो ये है, इकोनॉमी वाइज अब सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान के जो हैं सिर्फ पाकिस्तान के जो कहना चाहिए ऑपोजिशन ये बातें नहीं कर रही, बल्कि हमारी स्टेट बैंक की रिपोर्ट और इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, ये जो वफाकी हुकूमत के अपने हैं, ISI की रिपोर्ट, IB की रिपोर्ट, और इन सब की रिपोर्ट एक मुकम्मल तौर पर सबमिट हुई है, और इसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि इस सिस्टम के साथ कम अज़ कम पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अर्दली सरकार है, अगर हमने इसको इसी तरह से सपोर्ट करते रहे और इसी तरीके से इनके साथ जुड़े रहे, तो ये हमारे वजूद को भी ये खा जाएंगे, और पाकिस्तान के अवाम में नफ़रत जो है वो बढ़ रही है, फासले बढ़ रहे हैं, और इस सिस्टम को कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अब ज़रा आते हैं आपको आज PIA के लिए। आज PIA की ऊंची उड़ान, अज़मत की ऊंची उड़ान जो है, आज PIA को फ़रोख्त किया जा रहा है, और उसके लिए करोड़ों रुपए के इश्तिहारात जारी किए गए हैं। आज उसकी बोली है, आज उसको वो दे दिया जाएगा। अब PIA की 2, 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। असल वो है कि एक है अमेरिका में होटल, न्यूयॉर्क में रोज़वेल्ट होटल, उस पे नज़र है। दूसरा फ्रांस में एक होटल है, और 5 स्टार 7 स्टार होटल हैं, और अरबों डॉलर के हैं, अरबों रुपए के नहीं, अरबों डॉलर के हैं। और 1 अरब डॉलर से ज़्यादा का है सिर्फ रोज़वेल्ट न्यूयॉर्क वाला होटल, और फ्रांस की मालियत भी कम से कम इससे मिलती-जुलती होगी। अगर अरब डॉलर का नहीं तो वो 1 अरब यूरो का होगा। और उसके बाद इस्लामाबाद में जो ब्लू एरिया की एक प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ वो एक प्रॉपर्टी, वो भी कोई 2-3-4 अरब रुपए की है, कम से कम 3-4 अरब रुपए की वो प्रॉपर्टी है, या इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे प्लॉट का साइज़ ही 1 अरब से ज़्यादा का है। और अब 1 अरब से ज़्यादा का सिर्फ प्लॉट साइज़ है, और उस पे पूरा ह्यूज प्लाज़ा है,
وہ कम से कम भी 8-10 अरब रुपए का है। इसी तरीके से लाहौर में प्रॉपर्टी है, कराची में प्रॉपर्टी है, तमाम प्राइम लोकेशन से उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखते हैं कि इसको कितने औने-पौने बेचा जाता है। औने-पौने बेचने के लिए आज तमाम अखबारात में करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए गए और लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। ये इस पे ये या ज़हन में रखिएगा कि ये जो भी खरीदेगा आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि फ़लाँ के पीछे कौन है और फ़लाँ के खुफ़िया शेयर्स किसके कितने हैं। उसकी रीज़न है कि न्यूयॉर्क वाशिंगटन में नवाज़ शरीफ साहब गए थे अमेरिका में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम घर में बैठे थे, तो मरियम ने कहा कि हम पीआईए खरीद लेते हैं और पीआईए को हम ज़रा बनाते हैं, अच्छी परवाज़ बनाते हैं। तो फिर उसके बाद जब ये खबर फैली, तो फिर उस खबर से पीछे हटा गया। फिर पंजाब एयर की बात हुई कि एयर पंजाब हम बना रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ज़रा थोड़ा-सा चीज़ें आ जाएँ, आज पता चलेगा, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कैबिनेट मीटिंग जो की है, उसमें वाज़ेह तौर पर ये ओपनिंग रिमार्क्स में कहा है कि जनाब वो सी थ्रू बै होंगे डब्बे और उसमें वो बिड आएगी और बिड डालेंगे और वो सारे देखेंगे, लाइव टेलीकास्ट होगा, तो जिसकी अच्छी कीमत जो लगाएगा हम उसको आज दे देंगे। तो ये सूरत-ए-हाल चल रही है। लेकिन अ, हर ये मामला मामूली नहीं है। ये अरबों डॉलर का है, अरबों रुपए का नहीं मैं कह रहा, अरबों डॉलर की इसकी इसकी वर्थ है। अब आज ये कितने में दिया जाता है, ये आज अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया 5-7 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस वक़्त करप्शन जो है वो उरूज पर है और ये चेयरमैन नैब की रिपोर्ट है और आईएमएफ की रिपोर्ट है। आईएमएफ की रिपोर्ट है 5,300 अरब, 5300 अरब रुपया की करप्शन हुई है और ये रिपोर्ट सबमिट की गई है जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को। उनको बताया गया है कि निज़ाम मुमलिकत नहीं चल रहे और करप्शन उरूज पर है और इस करप्शन की वजह से हम सब बदनाम हो रहे हैं, हम सब डूब रहे हैं और अगर इसको एड्रेस ना किया गया तो चीज़ें और भी ख़राब हो जाएंगी और इसकी लपेट में हम भी आ रहे हैं। आपको और ख़ास तौर पे पंजाब इस वक्त सबसे बेहतर पोजीशन खैबर पख्तूनख्वा की है, दूसरी पोजीशन सिंध की है, तीसरी बलूचिस्तान की है और पंजाब सबसे आखिरी नंबर पे है। ये एक्चुअल रिपोर्ट बता रहे हैं। इसके साथ-साथ एक और आपको देते हैं एक और भी आपको बताते हैं जी, इनके अपने हैं, बहुत ही इनके अपने जानने वाले हैं और लाइक माइंडेड हैं, जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के भी। मोहसिन बेग साहब, वो कहते हैं पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स का एक ट्राइका बना हुआ है और मैडम उसके साथ ही हुकूमत चला रही हैं। अगर ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है, तो मजबूरी तब्दील भी हो जाती है। अगर सारा काम उन्होंने करके देना है, तो फिर आप क्यों हैं? वो किसको किसी और को सेलेक्ट कर लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया लेना चाहिए कि वो आपके सारे काम करके दे और आप सियासी तौर पर उनका बोझ भी ना उठा सकें। अब ये पंजाब के हवाले से बात की जा रही है। तो जिस हुकूमत को सबसे बुरा कहते हैं और जिसको फसादी और इंतशारी कहते हैं, जिस सियासी जमात को, उस सियासी जमात की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, वो कई अपने पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है और वो खुद इन्हसारी और माली खुद मुख्तारी की तरफ जा रही है। लेकिन जो हमारे बाकी जिनको जो इस वक़्त फ़ेवरेट हैं, वो राज दुलारे हैं और जिनकी डिक्टेशन पे इस वक़्त हमारा मुल्क और हमारे अस्करी इदारे चल रहे हैं, जिनकी डिक्टेशन पे अ, हो रही है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो रही है मिलिट्री के अंदर, फ़ौज के अंदर और उनकी डिक्टेशन चलती है, तो वो सारे का सारा सिस्टम जो कर रहे हैं, वो सबसे आखिर में है। आपके सामने एक और भी खबर रखते हैं, क्योंकि जो कहते हैं कि बहुत अच्छा जा रहा है पाकिस्तान का निज़ाम, ख़ास तौर पे उनके लिए। एक और फ़ैसला आ गया है और ये मैं आपको बता दूँ, एक इन शॉर्ट आपको बताऊँगा, ज़्यादा तफ़सील नहीं बताऊँगा कि क्योंकि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं और अब मामला जो हैं, वो आ गए हैं अखबारात, क्योंकि
اخبارات کے جب اشتہار بند ہوتے ہیں تو اس وقت وہ سچ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ اخبارات، یہ اشتہار ہے، یہ بہت بڑی ایک برائب ہے، رشوت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر یہ رشوت ہٹا دی جائے تو آپ کو میڈیا میں کافی کچھ سچ سننے کو ملتا ہے۔ ڈان اخبار، ان کے اشتہارات بند ہیں، اور وہ آج کل پہلے بھی ان کی ذرا پالیسی تھوڑی سی شفٹ آئی، تو اس کے بعد پھر جو چیزیں ہیں اور ذرا تھوڑا سا بدلنا شروع ہوئیں، اور پھر بتایا عطا تارڑ صاحب نے کہ ڈان اخبار کو ہم نے 86 کروڑ روپے کے اشتہار دیے، اور ابھی اگر وہ خوش نہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو میری وحشتوں کا ساتھی ہے، تو قوم کی آواز کوئی تو بلند کر رہا ہے۔ تو بہرحال ہم ڈان کو تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ بہرحال وہ مزاحمت کر رہا ہے، اور وہ سرکاری ترجمان ابھی نہیں بنا۔ ابھی ایک اداریہ آیا ہے ڈان اخبار کا، اور اس میں ہے کہ خاص طور پہ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے، کیونکہ آپ کو ایک خبر میں دینا چاہتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں تمام اداروں نے خطرات سے آگاہ کر دیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کہ عمران خان صاحب سے بات کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ڈیل کیا جائے۔ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے، نواز شریف صاحب فیلڈ مارشل کے کندھے استعمال کر رہے ہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ اسلامی ٹچ دے رہے ہیں، اور وہ نواز شریف صاحب کے کندھے اور شہباز شریف صاحب کے کندھے استعمال کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے ملک چلنے والا نہیں ہے، اور اب آوازیں آ رہی ہیں مسلم لیگ نواز کے اندر سے، مسلم لیگ نواز کے اندر سے رہنما کہہ رہے ہیں کہ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے، اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، اور یہ جو ہم سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سیاسی انتقام ہمارے ذریعے سے دلوایا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے، یہ کل کو ہمارے گلے پڑے گا، کیونکہ عالمی سطح پہ ایک شدید رد عمل آ رہا ہے، اور وہ خاص طور پہ ہیومن رائٹس کا معاملہ، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، انسانی حقوق کی پامالیاں، یہ جو ایشو ہے یہ ایک ایسا مقدمہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ کسی وقت بھی ایک گلے کا پھندہ بن جائے گا، اور یہ آج اس کے اثرات کم محسوس ہو رہے ہیں، لیکن یہ جیسے ہی مطلع صاف ہوگا، یہ ڈوزیر بن رہے ہیں، آپ کے خلاف ڈوزیر تیار ہو رہے ہیں، عالمی اداروں میں عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور آپ کے اینیمیز تیار کر رہے ہیں، اور تیار آپ کروا رہے ہیں، مواد آپ خود فراہم کر رہے ہیں۔ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نام پہ جو انتشاری اور فسادی بیانیہ چل رہا ہے، یہ سارے کا سارا آپ اس کو نہیں سمجھ رہے، کیونکہ مجموعی طور پر 64,000 مقدمات درج کیے گئے سیاسی کارکنان کے خلاف پچھلے 3 سالوں میں، بلکہ 9 مئی کے بعد 64,000 مقدمات درج کیے گئے، جو کہ فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں۔ اس کے بعد ہزاروں کارکنان کو جیلوں میں بند کیا گیا، سینکڑوں لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں دلوائی گئیں۔ یہ سارے کا سارا مقدمہ تیار ہو رہا ہے آپ کے خلاف۔ یہ الٹیمیٹلی آپ چلے جائیں گے، نقصان ہوگا پاکستان کا، اور کسی کا نقصان نہیں ہونا، پاکستان کا ہوگا۔ پاکستان بڑی مشکل سے فیٹ اف سے باہر نکلا تھا، اور آپ نے پنگے بھی کافی زیادہ لیے ہوئے ہیں، اور آپ نے انٹرنیشنل قوتوں کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے ہوئے ہیں، ایک عدد لنچ بھی کیا ہوا ہے، تو اس کا بل یکدم آئے گا، اور اس کا بل ادا کرنا پڑے گا نیشن کو، پاکستان کے عوام کو، ریاست پاکستان کو۔ لہٰذا تھوڑے سے ہوش میں آئیے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ڈان اخبار ہے، اس کا آج کا اداریہ ہے کہ انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ عوام کو ہوتا ہوا نظر بھی آئے، اور کیونکہ شفافیت کے بغیر عدالتی فیصلوں پر اعتماد قائم نہیں رہتا۔ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے خلاف بیشتر مقدمات میں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، کیونکہ ٹرائلز انتہائی محدود شفافیت کے ساتھ چلائے گئے، اور زیادہ تر کارروائیاں ایسے حالات میں ہوئیں جہاں غیر جانبدار مبصرین موجود نہیں تھے۔ آزاد میڈیا کی رسائی بھی نہایت کم رہی۔ یہ ڈان اخبار کا اداریہ ہے۔
اب ڈان اخبار کا اداریہ تمام سفارت خانے پڑھتے ہیں، غیر ملکی سفارت خانے اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، جہاں جہاں جس کا ہے وہ پڑھتے ہیں، کونسلیٹ خانے پڑھتے ہیں، اور یہاں سے اوپینین بنتی ہے، اور یہیں سے اوپینین بنے گی کہ یہ جو آپ نے سیاسی انتقام لینا شروع کیا ہے اور جس کو آپ اسلامی ٹچ بھی دے دیتے ہیں، اور یہ اس کے بارے میں پاکستان کے قومی اخبار کا اداریہ یہ لکھ رہا ہے، یہ اخبار کی رائے ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ اخبار کی رائے ہے، اور اداریے کو اہمیت دی جاتی ہے۔